एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे क्या मार्केट में ब्रेकडाउन होने की तैयारी हो रही है या फिर मार्केट स्टिल साइडवेज रहेगा। यहाँ पे 16,400 की रेंज के अंदर ही निफ्टी ट्रेड करेगा। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि किस तरीके का ऑप्शन चेन डाटा बना हुआ है और कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है। बट सबसे पहले बात करेंगे हम मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाए थे कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है, बट ये जो आपका 34,750-800 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। और आपको फोकस क्या करना है कि अगर ये दोबारा से आपका 34,500 के नीचे आता है तो आप सेल करके एक डे लो के टारगेट के लिए काम कर सकते हो। तो जैसे ये 34,500 टूटा तो इसने डे लो ऑलमोस्ट डे लो को भी तोड़ के ऑलमोस्ट 34,130 तक बैंक निफ्टी चला गया था। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी आपका काफ़ी अच्छा ऊपर से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला था। ठीक है, अब क्या हो सकता है इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा में चलते हैं। ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे तो निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप क्लियरली समझोगे यहाँ पे तो देखो 16,300 पे 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 16,400 पे 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 16,200 पे 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। और पुट साइड पे देखा जाए तो 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको पुट साइड पे दिख रहा है। 16,300 की पुट पे करीब 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 16,400 की पुट पे 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। अगर पूरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ओपन इंटरेस्ट वाइज यहाँ पे 16,200 आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। 16,200 16,150 के नीचे निकलते हो तो आप यहाँ पे सेल करके काम कर सकते हो। कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है यानी लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनता है तो आप एग्रेसिव सेल होके करके काम करिए, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑफ द सीरीज है, मंथली सीरीज है और ज़्यादातर मंथली सीरीज में मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है। तो हमने एक पुल बैक देख लिया, आज कंसोलिडेशन देख लिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कल या परसों में एक ट्रेंडिंग डे भी मिल सकता है। तो अगर वो ट्रेंडिंग डे नेगेटिव साइड पे होता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिल सकता है। ऊपर मार्केट ना जाने के कारण यही है कि ग्लोबल मार्केट स्टिल अपने ऑलमोस्ट 52 वीक लो पे ही कामकाज कर रहे हैं, इसीलिए हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। ऊपर हम तभी जा पाएंगे जब ग्लोबल मार्केट में कम से कम 6 से 7% का बाउंस बैक देखने को मिले, तभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम ऊपर 16,500 के लेवल पे जा पाएंगे। अदरवाइज ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस है और नीचे 16,200 ब्रेक होता है तो 16,000 के और 15,800 तक के टारगेट यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो नेगेटिव साइड पे हमको थोड़ा सा एग्रेसिव काम करना है, पॉजिटिव साइड पे हमें कम क्वांटिटी में काम करना है। ये चीज़ हमारे लिए क्लियरली समझ में आना चाहिए। और कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से 16,200 के नीचे ट्रेड करते हैं हम वीक हैं, 16,200 और 16,300 के नीचे में हम न्यूट्रल हैं। ये चीज़ मैंने आपको आज भी समझाई थी और कल भी एप्लीकेबल होगी, परसों भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि चार्ट पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बना है। डे चार्ट पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये लोअर लेवल पे ही कंसोलिडेशन कर रहा है। आप देखो इसने आज फिर एग्जैक्टली सेम ही लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आया है। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अगर कल के लिए बात करें तो 5 मिनट का चार्ट लगा देते हैं हमारे पास। देखो सिंपल ही चीज़ है, कल जैसे ही हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं जो कि है आपका 16,190, इसके नीचे जैसे ही जाता है आप सेल करके काम कर सकते हो। टारगेट आपका जो होगा वो होगा 16,100 का। यानी आपके लिए क्या है कि यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको एक कंसोलिडेशन करके हमने ये ब्रेकआउट दिया था और इस ब्रेकआउट में ऑलमोस्ट हमने एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे 200 पॉइंट का अचीव किया, 16,400 का। वहाँ से हम ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट किए हैं। तो अगर ये इसी लेवल पे होल्ड करके यहाँ से ये ब्रेकडाउन देता है तो जाहिर सी बात है ये 16,000 तक ईजिली जा सकता है। उसके बाद ये गैप है, पूरा पूरा ये गैप है जो कि अराउंड 150 पॉइंट का गैप है जो कि ये फिल कर सकता है। तो अगर कल हम 16,200 के नीचे निकलते हैं तो हमारे पास सेल है। पहला टारगेट 16,100 का, दूसरा टारगेट 16,000 का होगा। और 16,000 के नीचे गए तो फिर आपके पास एक अच्छा खासा गैप है 15,850 के टारगेट के लिए। लेकिन करीब करीब ये 350 पॉइंट का गैप पूरा जोन है जो कि आपको अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर प्रॉफिट बना के दे सकता है। 16,000 के नीचे तो आपका एग्रेसिव सेल ही बनता है क्योंकि फिर ये गैप है पूरा जो कि फिल हो सकता है। ठीक है,
ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे 16,300 आपके पास एक रेजिस्टेंस है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर किसी भी रीज़न से कल ये स्लाइटली गैप अप खुलता है तो वहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। गैप अप मीन्स सिर्फ 20-30 पॉइंट, 100-150 पॉइंट ऊपर खुल रहा है तो फिर आपको प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा तभी हम यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से यहाँ पे चीज़ों को समझाता हूँ। देखो सिंपल सी चीज़ है, आज हम ऊपर से गिरे हैं, हमने टॉप बनाया, टॉप से हम गिरे हैं। जब भी हम टॉप से गिरते हैं तो नॉर्मली जो सेलिंग होती है वो कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है ना, मैं ये नहीं बोल रहा कंटिन्यू होगी होगी, हो जाती है। इसीलिए हमारे पास जो लेवल है 16,190 के नीचे हम सेल करेंगे। 16,190 ब्रेक होता है, उसके नीचे हम सेल करेंगे। पहला टारगेट हमारे पास 16,100 का है, अगर 16,100 ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट हमारे पास 16,000 का है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। 200 पॉइंट का हमारे पास टारगेट हमें कल देखने को मिल सकता है, यानी 16,050 तक तो ईजिली निफ्टी गिर सकता है अगर सेलिंग कंटिन्यू होती है। और अगर 16,000 ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास टारगेट है 15,850 का निफ्टी के अंदर। ठीक है, जो रेजिस्टेंस फेस करेगा ये 16,300 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा। 16,300 के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ है, बाइंग में आप देख रहे हो कितने धीरे 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 ये बाइंग करके ऊपर गया, बट सेलिंग में कितनी देर लगी, 1 घंटे के अंदर पूरा मार्केट गिरा दिया गया। यानी 4 घंटे में ऊपर गया, 1 घंटे में नीचे गिरा दिया गया। तो सेलिंग थोड़ी सी यहाँ पे एग्रेसिवली हो सकती है। यहाँ पे अगर कल ये कंटिन्यू ट्रेंडिंग कर जाता है तो फिर आपको एक अच्छा प्रॉफिट नेगेटिव साइड पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का किस तरीके का। देखो ये है बैंक निफ्टी, 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूँ बैंक निफ्टी तो आपको क्लियरली ये आपके पास एक रेजिस्टेंस था, एग्जैक्टली इसने यहीं से रिवर्स किया है। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जब भी ये रेजिस्टेंस के पास जाता है आप एक बार स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर काम करिएगा, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, अदरवाइज आपको एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। ऑलमोस्ट ये करीब करीब 650 पॉइंट ऊपर से करेक्ट हो गया था 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है, कल आप आज का लो जैसी ब्रेक होता है हम यहाँ पे सेल करेंगे। पहला टारगेट हमारे पास होगा 34,000, और 33,950 के नीचे जाता है तो हम एग्रेसिव सेल करेंगे। टारगेट होगा हमारे पास 33,600 का। ठीक है, ये पर्टिकुलर टारगेट आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर मिल सकते हैं, क्योंकि मंथली सीरीज़ है, मंथली सीरीज़ में मार्केट नॉर्मल ट्रेंडिंग हो जाता है। तो हो सकता है ये यहाँ से ट्रेंडिंग हो जाए और कहीं ना कहीं ये अपने नए स्विंग लो के आसपास तक भी जा सकता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा कि मार्केट ऊपर आया है तो ऊपर से यहाँ पे जब भी ये ऊपर से टॉप से जब भी सेलिंग आती है ना, तो ये सेलिंग हमेशा मार्केट को कंटिन्यूसली नीचे ले जाती है। अगर आप पास्ट डाटा देखोगे तो यहाँ पे आप पिछले अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे तो ये देखो, ये यहाँ पे ये टॉप से सेलिंग आई थी, आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ से ये टॉप से सेलिंग आई थी। अगले दिन हम साइडवेज चले गए, उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की ये गिरावट दिखाई थी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो टॉप से जो सेलिंग आती है अक्सर यहाँ पे मार्केट को लोग ऊपर ले जाते हैं और फिर वहाँ पे शॉर्ट क्रिएट करके धीरे धीरे सेलिंग करके नीचे लाते हैं, जिससे कि काफ़ी अच्छा उनका प्रॉफिट बनता है। तो हमें क्या करना है, 34,000 के नीचे हम सेल करेंगे, निफ्टी के अंदर 16,200 के नीचे हम सेल करेंगे। ये हमारे पास क्लियरली लेवल्स हैं जिनके नीचे हम सेल करके काम करेंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं एक बार ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट में करेंटली सिचुएशन कैसी चल रही है। देखो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं। यहाँ पे देखो डाउ फ्यूचर करीब 319 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। ठीक है, अभी ये पूरा कह सकते हैं इसने पूरा ये नीचे डाइल्यूट करके फिर दोबारा से रिकवर होके ऊपर बन ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे नेस्डेक फ्यूचर की बात करें तो 115 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। तो एक चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि इनमें अभी ये ऊपर हैं, ऊपर क्लोजिंग आती है तभी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत बाउंस बैक और आ सकता है। तो तभी हम यहाँ पे अपने मार्केट को 16,000 को होल्ड करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करेगा कि आज रात में कैसे ये मार्केट क्लोज होते हैं। अगर ये दोबारा से गिर के क्लोज हुए, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था कि नीचे से काफ़ी अच्छे रिकवर हुए थे। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो।
आज ये गैप अप ओपनिंग दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये गैप अप ओपनिंग सस्टेन करती है और ये ऊपर मूव करता है तो हम हो सकता है कल दोबारा से कंसोलिडेशन कर जाएं, जैसे आज हमने बिहेवियर देखा था। उसके बाद जब ये दोबारा से अगर नीचे की तरफ गिरते हैं तो हम यहाँ पे गिरावट दिखा सकते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आज ग्लोबल मार्केट कैसे बंद होते हैं, खासकर यूएस मार्केट कैसे बंद होते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेकर आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।